ऑलराइट गाइस, आई होप आप लोग सबको बढ़िया ही होंगे। आज का कुछ फाइल्स हैं जो 17 मार्च को जिनको पीपीआर मिला है। तो यहाँ पर दिसंबर की भी कुछ फाइल है और कुछ ऐसे फाइल्स भी हैं जिसको देख कर आपको बड़ी हैरानी भी होगी। तो देखते हैं सबसे पहला टाइमलाइन जिनकी फाइल हुई थी 1 दिसंबर को और इनकी मेडिकल अपडेट हुई थी 18 फरवरी को। 9 मार्च की एलिजिबिलिटी रिव्यू स्टार्ट हुई थी और पीपीआर मिला था 17 मार्च को। और दूसरा भी 1 दिसंबर की फाइल है और इनकी मेडिकल हुई थी 11 जनवरी को। बीबीएल मिला था इनको 16 मार्च को और पीपीआर इनको मिला 17 मार्च को। थर्ड फाइल भी 1 दिसंबर की ही है और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 11 फरवरी को। रिव्यू इनका स्टार्ट हुआ था 10 मार्च को, बीवीएल 16 मार्च को और पीपीआर इनको 17 मार्च को मिल गया था। आते हैं और एक टाइमलाइन पे जिनका इंटेक था जनवरी सेंटिनल कॉलेज की और इनकी भी एसडीएस कैटेगरी थी जिनकी फाइल थी 29 नवंबर। एलिजिबिलिटी इनका स्टार्ट हुआ था 12 मार्च और पीपीआर मिला था इनको 17 मार्च। तो इन्होंने कहा इनकी भाई की पीपीआर आ गई है जिनकी 2 दिसंबर की फाइल थी और मेडिकल अपडेट हुई थी 18 फरवरी को और इनका पीपीआर आज ही 17 मार्च को आया है। दूसरा टाइमलाइन है इनकी, इन्होंने भी 1 दिसंबर को वीज़ा अप्लाई किया था और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 11 जनवरी को। रिव्यू स्टार्ट हुआ था 11 मार्च को, करीब 2 महीने बाद मेडिकल अपडेट होने की, और बीबीएल मिला था 16 को और पीपीआर आया था इनको 17 मार्च को। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन पे जहाँ पर इनकी फाइल लॉन्च हुई थी 2 दिसंबर को और इनकी वेब फॉर्म इन्होंने रेज किया था 5 जैन को और 23 जैन को भी, और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 11 फेब को और इनकी रिव्यू स्टार्ट हुई थी। इन्होंने चेक किया था 15 मार्च को। इनको पता नहीं है कि कौन सा डेट पे एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था, बट इन्होंने कहा कि 15 मार्च को इन्होंने चेक किया था और कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर इनको मिल गया था 17 मार्च को और उम्मीद करता हूँ इनका पीपीआर भी आ ही गया होगा। और इनका भी फाइल है 1 दिसंबर की और इनकी मेडिकल अपडेट हुई थी 17 फेब को और बीवीएल एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको मिल गया था 17 मार्च को। इन्होंने मेंशन भी किया है कि इनकी एलिजिबिलिटी अभी भी अंडर रिव्यू है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है 2 दिसंबर की और इनकी अब मेडिकल अपडेट हुई थी 10 मार्च को। रिव्यू इनिशिएट हुआ था 12 मार्च को और बीबीएल और पीपीआर इनको मिल गया था 17 मार्च को। और नेक्स्ट टाइमलाइन थोड़ा अलग है क्योंकि इनका स्टडी गैप था 24 ईयर्स का। तो आप देख सकते हैं कि 24 ईयर्स का स्टडी गैप होने के बाद भी ये 16 मार्च का पीपीआर है, पर फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनकी स्टडी गैप जो है वो 24 ईयर्स की है। तो इन्होंने फाइल किया था 2 दिसंबर को और इनकी मेडिकल अपडेट हुई थी 12 फरवरी को। रिव्यू स्टार्ट हुआ 12 मार्च को, पीपीआर मिला 16 मार्च को। और नेक्स्ट टाइमलाइन है इनकी जिन्होंने 5 दिसंबर को फाइल लॉन्च किया था और इनकी मेडिकल अपडेट हुई थी 17 फेब को और 17 मार्च को इनका पीपीआर आएगा था। और गाइस ये जो टाइमलाइन है ये मेरे दोस्त का है, एक्चुअली में हमारे क्लासमेट का है। तो इन्होंने अपफ्रंट मेडिकल दिया था 2 नवंबर को मेरे बर्थडे के दिन में और इन्होंने फाइल लॉन्च की थी 10 दिसंबर को और बायोमेट्रिक इन्होंने दिया था 13 जनवरी को। वेब फॉर्म भी इन्होंने रेज किया था 15 जैन को और इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को और बीबीएल और पीपीआर इनको आ गया 17 मार्च को, बस 4 मिनट के डिफरेंस में ही। तो बहुत बहुत मुबारक नबनीस भाई। देखते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन को। इनका एप्लीकेशन था 5 दिसंबर का और इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 16 फेब को और रिव्यू स्टार्ट हुआ था 11 को और पीपीआर मिला 17 को। तो यार बार बार मैं अगर हर एक जन का रिव्यू अगर आपको पढ़ के बताता रहूँ तो आपको भी बोरिंग लगेगा। तो मैंने क्या किया था, बहुत सारा दिसंबर की फाइल्स थी और वो भी ऑलमोस्ट सेम थे तो मैं उनको फिल्टर आउट कर दिया। तो खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल पे और नेक्स्ट फाइल है 19 मई 2020 का और इनका आई होप अपफ्रंट मेडिकल था 18 मार्च का और उनका मेडिकल एक्सपायर हो गया था तो उन्होंने री मेडिकल दिया 3 मार्च 21 को और इनका बायोमेट्रिक था 5 को और इनका पीपीआर आया 17 मार्च को। फाइनली इनका 10 महीना से ज़्यादा का वेट ख़त्म हो गया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। तो नेक्स्ट फाइल भी दिसंबर का ही है और इनका एलिजिबिलिटी स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को और इनका पीपीआर आया था 17 मार्च को। और नेक्स्ट फाइल अगेन 9 दिसंबर का है और जिनका मेडिकल अपडेट हुआ था 17 फेब को। रिव्यू भी इनका स्टार्ट हुआ था 11 मार्च को और पीपीआर मिल गया इनको 17 मार्च को। और अगेन 11 दिसंबर का फाइल 18 फेब को, मेडिकल रिव्यू 11 मार्च को और पीपीआर 17 मार्च को। तो यार ये देखो एक फाइल है 12 मार्च का 2020 का और बायोमेट्रिक इनका अप्रूव हुआ था 14 मार्च 2020 में। मेडिकल भी इनका अप्रूव हुआ था 30 जून 2020 में और इनका एआईपी आया था अगस्त को और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आई थी इनका 4 दिसंबर की और फिर से उनका डॉक्यूमेंट्स का डिमांड आया 8 जनवरी को और रीमेडिकल को इनका मेडिकल एक्सपायर कर गया था इसलिए उनको फिर से मेडिकल देना पड़ा 11 मार्च को। मेडिकल अप्रूव हुआ 15 मार्च को और पीपीआर इनको मिल गया 17 मार्च को। और आते हैं नेक्स्ट फाइल पे जिनका फाइल है 3 दिसंबर की और इनके मेडिकल अपडेट हुआ था 16 फेब को और इनका एलिजिबिलिटी स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, पीपीआर इनको मिला 17 मार्च को। और नेक्स्ट फाइल है 3 दिसंबर की और इनका मेडिकल अप्रूव हुआ 17 फेब को
एलिजिबिलिटी स्टार्ट हुआ 9 मार्च को, पीपीआर मिला इनका 17 मार्च को। तो यार जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक मेरे पास इतने टाइमलाइंस आए हैं, और भी आए थे जिसको मैं फ़िल्टर आउट कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट सेम थे, इसलिए मैंने उनको फ़िल्टर आउट कर दिया। बाकी जो जानना ज़रूरी था, जो अलग अलग डेट का था फाइल्स, वो मैं आपका मैंने मेंशन कर रहा हूँ। तो एक फाइल है जिनका एप्लीकेशन डेट है 9 दिसंबर का फाइल है। मेडिकल अपडेट हुआ था इनका 29 जनवरी को, और रिव्यू इनका स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, पीपीआर मिला 17 मार्च को। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, जो मैंने आपको बोला 3 टाइमलाइन आपको ऐसा दिखाऊंगा जो देख के आप हैरान होंगे। पहला तो फाइल इनका ये है, इनका 27 फेब 2021 का फाइल था, और इनका बायोमेट्रिक हुआ था 8 मार्च को, मेडिकल इनका अपडेट हुआ 16 मार्च को, और पीपीआर अगले ही दिन 17 मार्च को इनको मिल गया। इनका 1 महीने भी नहीं लगा, करीब 18 दिनों के अंदर इनको अपना पीपीआर मिल गया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेक्स्ट टाइमलाइन, और वो भी इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने 1 मार्च को अप्लाई किया था, 5 मार्च को इनका बायोमेट्रिक हुआ, 15 मार्च को इनका मेडिकल अपडेट भी हो गया, और करस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर इनको मिला 16 को। ये 16 का फाइल है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा अलग है। बहुत जल्दी प्रोसेस कर दिया इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेक्स्ट फाइल और एक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनकी मार्च 1 की एप्लीकेशन थी, बायोमेट्रिक इनकी बिल मिला था इनको 2 मार्च को, और इनका पीपीआर इनको आया 16 मार्च को। तो आप देख सकते हैं कि बस 16 दिनों के अंदर ही इनको अपना पीपीआर मिल गया, और तो बहुत बहुत मुबारक हो इनको भी। बस आज के लिए ही इतना ही। और एक बात, मेरे कुछ ग्रुप की कुछ क्लासमेट्स और ग्रुप की कुछ दोस्तों हैं जो बैच जो सेम इनटेक के हैं, उन लोगों का जिन लोगों का जनवरी को फाइल था, जैसे कि 10 जनवरी कुछ थे, 5 जनवरी कुछ, इस डेट में जिन लोगों का था उन लोगों का रिव्यू स्टार्ट हो गया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, फेब के मिड में उन लोगों का मेडिकल भी अपडेट हो गया था, और उन लोगों का आज कल में इन दिनों में उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ है। आई होप उन लोग को भी जल्द से जल्द पीपीआर मिल जाए कुछ दिनों के अंदर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो।